हेलो मित्रों, भूतों के अड्डे पर एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज जो कहानी मैं आपको सुनाऊंगा वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। कहानी को पूरा समझने के लिए और उसका पूरा लुत्फ उठाने के लिए अंत तक वीडियो देखते रहें। ये किस्सा कर्नाटक के एक कस्बे महिपालपुर का है। कार्तिक अपने परिवार के साथ मैंगलोर में रहता था। कार्तिक अपनी इंजीनियरिंग मैंगलोर से ही कर रहा था। एक महीने बाद उसका अंतिम सेमेस्टर शुरू होने वाला था, इसलिए वो अपनी एक महीने की छुट्टियां बिताने के लिए महिपालपुर जा रहा था। कार्तिक ने अपनी बचपन की स्कूलिंग महिपालपुर से ही की थी। उसके बाद उसके सभी परिवार वाले मैंगलोर में जाकर शिफ्ट हो गए। अक्सर परिवार के सदस्य उनके पुराने घर में साल में एक दो बार आया करते थे। उस दिन कार्तिक बहुत खुश था। वो पूरे 4 साल के बाद अपने कस्बे में जा रहा था। वो शाम तक अपने पुराने घर पहुंच गया। कुछ देर आराम करने के बाद वो अपने दोस्तों एवं रिश्तेदारों से मिलने चला गया। रात के 10 बजे कार्तिक खाना खाकर अपने कमरे की बालकनी में टहलने लगा। तभी उसने देखा कि उसके पड़ोस के एक घर में बालकनी में एक 7-8 साल की बच्ची खड़ी हुई थी। उसने बच्ची को देखकर हेलो बोला। उधर से बच्ची ने भी जवाब दिया। कार्तिक ने बच्ची से उसका नाम पूछा। बच्ची ने बताया कि उसका नाम पवित्रा है और परिवार के लोग उसे चिंकी नाम से पुकारते हैं। कुछ देर कार्तिक ने उससे बात की, फिर अपने कमरे में सोने के लिए चला गया। कुछ दिन तक वो उसी तरह रोज पवित्रा से बात करता। एक दिन रोज की तरह 10 बजे जब कार्तिक अपने कमरे की बालकनी में टहल रहा था और पवित्रा से बात कर रहा था, तब चिंकी ने उसे उसके साथ जो एक घटना घटित हुई उसके बारे में बताया। उसने बताया कि कुछ दिन पहले वो अपने परिवार के साथ चित्रदुर्गा लेक घूमने गई थी। वहाँ खेलते खेलते अचानक वो नो एंट्री एरिया के अंदर चली गई। कुछ लोगों ने उसे वहाँ देखकर उसे उधर से बाहर निकाला, लेकिन उसकी गुड़िया वहीं छूट गई। अब वो कार्तिक से उस डॉल को वापस लाने की प्रार्थना करने लगी। कार्तिक ने उसे समझाया कि वो उसे नई डॉल लाकर दे देगा। तब चिंकी ने कहा उसे केवल उसकी ही डॉल चाहिए। चिंकी ने कहा अगर वो चित्रदुर्गा लेक जाए तो वहाँ हाउस नोट का बोर्ड लगा हुआ है। उसके पास में एक रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है और वहाँ नो एंट्री का बोर्ड लगा हुआ है। उस रास्ते पर कुछ दूर जाने पर उसे उसकी गुड़िया मिल जाएगी। सुबह कार्तिक अपने दोस्तों के साथ चित्रदुर्गा लेक चला गया। वहां जाकर उसने देखा कि चिंकी ने जो रास्ता उसे बताया था उस रास्ते को कटीले तार लगाकर बंद कर रखा था। कार्तिक अपने दोस्तों के साथ रास्ता बनाकर वहां चला गया। लगभग 500-700 मीटर चलने के बाद उसे वो गुड़िया मिल गई। वो उस गुड़िया को लेकर अपने दोस्तों के साथ वापस आ गया। तब उसके दोस्तों ने उस गुड़िया के बारे में उससे पूछा। तब कार्तिक ने बताया कि उसके पड़ोस में जो बहुत पुराना सा घर है, जो उस पार्क के सामने है, जिस पार्क को अभी बंद कर दिया गया है, उस घर में एक 7-8 साल की लड़की रहती है। ये उसी की डॉल है।
तब उसने पवित्रा के बारे में उसके दोस्तों को सब कुछ बता दिया। उसके बाद सभी दोस्त आश्चर्य से उसे देखने लगे और बोले, उस घर में तो कोई भी नहीं रहता है। 2 साल पहले उस घर में एक औरत अपनी 7 साल की बच्ची के साथ रहती थी। उसके बारे में लोग बताते हैं कि वो छोटे बच्चों को ले जाकर उनको मार दिया करती थी। उस समय कई बच्चे कस्बे से गायब हो गए थे। उसके बाद कस्बे के कुछ लोगों ने उस घर में आग लगा दी, जिसके कारण वो औरत और उसकी बच्ची घर में जलकर मर गए। आज भी लड़की अक्सर कुछ लोगों को दिखाई दे जाती है और देर रात को उस घर के पास में कोई नहीं जाता। कुछ लोग उस घर के सामने मारे जा चुके हैं जो देर रात तक वहां घूम रहे थे। अब तुम एक काम करो, गुड़िया को यहीं दफना दो और वापस अपने परिवार वालों के पास मैंगलोर चले जाओ। कार्तिक अपने दोस्तों की बात सुनकर अब डरने लगा, लेकिन वो अपने दोस्तों की बातों को अनसुना करके अपने पुराने घर पर चला गया और उसने जाकर उस गुड़िया को अपने कमरे की अलमीरा के अंदर रख दिया। वो डरा हुआ था, इसलिए रात को खाना खाकर अपने बिस्तर पर चला गया और रोज की तरह वो अपनी बालकनी में नहीं गया। अचानक रात के 2 बजे उसे लगा मानो कोई अलमीरा को खोल रहा है। वो अपने बिस्तर से उठा। उसने देखा कि अलमीरा सच में खुली हुई थी और गुड़िया टेबल पर रखी हुई थी। उसने वापस से गुड़िया को अलमीरा के अंदर रख दिया और अपने बिस्तर पर चला गया। कुछ देर बाद, लगभग 1 घंटे के बाद, उसे वापस से कुछ आवाजें सुनाई देने लगी। वो एक छोटी बच्ची की आवाजें थी। उन आवाजों को सुनकर कार्तिक अपने बिस्तर से उठा। उसने देखा कि अलमारी फिर से खुली हुई थी और गुड़िया फिर से उसी टेबल के ऊपर रखी हुई थी। अब ये देखकर कार्तिक घबरा गया और डर कर दरवाजे की तरफ भागा। दरवाजे से बाहर निकलकर वो सीधा अपने दोस्तों के पास चला गया। दोस्तों के पास जाकर उसने सारी घटना अपने दोस्तों को सुनाई। तब उसके दोस्तों ने उसे समझाया कि वो वापस मैंगलोर चला जाए और इस गुड़िया को कहीं दफना दे। उसने ऐसा ही किया, गुड़िया को कहीं दफना दिया और अपने परिवार के सदस्यों के पास वापस चला गया। मैंगलोर पहुंचकर उसने ये घटना अपने परिवार के सभी सदस्यों को सुनाई। फिर परिवार के लोगों ने उसे समझाया कि ये सब उसका भ्रम है, वो ये सब कुछ भूल जाए और कुछ दिन आराम करे। 2-3 दिन गुजर जाने के बाद कार्तिक उस सदमे से बाहर आ गया। लेकिन कुछ दिन बाद अचानक रात में उसे किसी के रोने और चीखने की आवाज सुनाई दी। कार्तिक अपने बिस्तर से उठा। उठकर उसने जो देखा, उसे देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उसने देखा कि वो अपने महिपालपुर वाले पुराने घर में ही था। आखिर वो मैंगलोर से महिपालपुर कैसे पहुंच गया? अब डर के कारण उसका पूरा शरीर कंपन करने लगा। आखिर कार्तिक का उस गुड़िया चिंकी और उसके पुराने घर से क्या संबंध था, ये बताऊंगा मैं आपको इस कहानी के दूसरे भाग में, जिसका नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल जाएगा। आगे आने वाले वीडियो को देखने के लिए इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।
शुभ रात्रि।